जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो बस इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि रटाना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट भरना है आपके दिमाग में। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी सारा चीज़ तो अपने आप कर लेंगे, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसका इंग्लिश नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और पूरा A to Z जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, जिसको परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा के लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए कि ये बोर्ड जो है वो शीशा है। मान के चलिए कि ये बोर्ड क्या है, शीशा है। और जब यहाँ से हम लोग टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च को बारेंगे, तो इस बोर्ड पे प्रकाश आएगा और आने के बाद से टकरा के वापस जाएगा, और यही टकराने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। टकराने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक पर्दा हो गया और यहाँ से हम लोग अपना टॉर्च को जला दिए। जब यहाँ पे टॉर्च को जलाएंगे, पर्दा नहीं, ये शीशा हो गया। मान के चलिए ये शीशा है, सपोज दैट ये शीशा है। और जब यहाँ से टॉर्च को हम जलाएंगे तो ये टकरा कर इधर लौटेगा, प्रकाश इधर लौटेगा कि नहीं, और यही टकराने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बिल्कुल आसान तरीका से हम बताएंगे, और इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, आपतन कोण, हर एक चीज़ आपको अच्छे से विस्तार रूप से बताएंगे, और क्वेश्चन भी कैसे पूछता है वो भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग इस फिगर पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, प्रकाश स्रोत, जो कि प्रकाश निकल रही है। सिर्फ हम एक किरण की बात करेंगे। यहाँ से प्रकाश निकलती है तो बहुत सारा किरण निकलता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक किरण का। जब यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, और ये है आपका समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण, जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। यानी कि ये जो दर्पण दिया है ना, इसके नीचे वाला भाग रंगा हुआ है, यानी कि कलई किया गया है, और ऊपर वाला भाग क्या है, प्लेन है। यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से परावर्तन होगा प्रकाश। ठीक है। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, तो जब यहाँ पे आने के बाद जब ये शीशा है, तो यहाँ पे आने के बाद से ये टकराएगी और टकरा के इधर मुड़ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश की किरण आती है तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि आपतित किरण। आने वाले प्रकाश को आपतित किरण और जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण। यानी कि ये परावर्तन के बाद से वापस जा रही है, तो इसी किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। ठीक है ना। बिल्कुल आसान भाषा में कि आने वाली किरण आपतित कहलाएगी और परावर्तन के बाद जाने वाली किरण परावर्तित कहलाएगी। ठीक है ना। मान लीजिए किरण वही है, किरण बदला नहीं है, किरण यही है, लेकिन यहाँ पे आ रही है तो इसका नाम अलग है, टकराने के बाद से इसका नाम अलग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कोई भी नाम हो, जैसे कि आलोक नाम है, शिबू नाम है, तो अभी आपका नाम तो लोग आलोक के नाम से पुकारेंगे। और जैसे पढ़ के अगर कहीं इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो आलोक नहीं कहेंगे, उस समय डॉक्टर साहब कहेंगे, इंजीनियर साहब कहेंगे। यानी कि आदमी वही है, आप वही हैं, अभी आपका नाम दूसरा है, और जब बन जाने के बाद नाम दूसरा हो जाता है। वही चीज़ है कि जब ये किरण आ रही है तो इसका नाम है आपतित किरण, और जब यहाँ से टकरा के परावर्तन के बाद जब लौट रही तो इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। ठीक है। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एक लंब, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ये लंब हम लोग डाल देते हैं। ये 90 डिग्री का लंब होता है। ठीक है। ये 90 डिग्री का क्या होता है,
अभिलंब होता है। यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देते हैं और इसका नाम हम लोग डाल देते हैं अभिलंब। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? तो अभिलंब हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अभिलंब हो गया, ये 90 डिग्री पे, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक, और आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है ना, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। बिल्कुल याद करने वाली बात नहीं, दिमाग में फिगर को सेट कीजिए। जब फिगर दिमाग में सेट हो जाएगा तो सारा परिभाषा भी सेट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा तबीयत डाउन है। देखिए ये आपतन कोण अभी ने बताया है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगर पूछेंगे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब आई का मतलब होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट रे परावर्तित किरण और रिफ्लेक्ट एंगल परावर्तन कोण। याद रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अभी हम बताएंगे। दो नियम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है ना। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा के लौटती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम देखिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही ओर होते हैं, एक ही तल की ओर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों की तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम आई से इंडिकेट किए और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट किए। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि आई के जगह पे आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण के भी मान 30 डिग्री होगा। आई के जगह पे अगर 30 डिग्री होगा तो आर का जगह पे भी कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री। यदि आई के जगह पे 60 डिग्री होता है तो आर के जगह पे भी 60 डिग्री होना चाहिए। यदि आई के जगह पे 80 डिग्री होता है तो आर के जगह पे भी 80 डिग्री होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। ये 9th 10th में आप लोग पढ़ते हैं। हम लोग कंपटीशन में अगर आते हैं तो कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि इस तरह से आपको फिगर दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है। तो इधर जब ये 30 बन गया है तो इधर 60 बनेगा, इधर 60 बनेगा। जब ये 60 बन गया तो ये भी 60 बनेगा, क्योंकि ये आई होता है, ये आर होता है। तो आई इक्वल टू आर होता है। यहाँ पे देखिए यदि आई का मान 60 है तो आर का मान भी 60 होगा।
ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको रटेंगे ना तो फंस सकते हैं। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, इस फिगर को दिमाग में उतारना है, इस फिगर को दिमाग में सेट करके रखना है, तभी जाके आप लोग एग्जाम में नहीं फंस पाएंगे। और ऐसे सवाल पूछेगा तो आराम से बना देंगे ये प्रकाश का परावर्तन टॉपिक से। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यदि आपतन कोण परावर्तन कोण के दुगुना है, आपतन कोण परावर्तन कोण की दुगुना है और परावर्तन कोण दिया है 40 डिग्री, तो आपतन कोण कितना होगा। यानी कि आपतन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है, दुगुना है। यदि आपतन कोण दिया है 40 डिग्री यानी कि 2x का मान दिया है 40 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि परावर्तन कोण हो जाएगा 20 डिग्री। लेकिन ऐसे सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। पूछ भी सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में कैसे ही सवाल बना सकता है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था, अगर ये समझ में आया तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर इसमें कोई छूट गया है, क्योंकि थोड़ा सा अभी तबीयत डाउन है, मन नहीं कर रहा है बोलने का, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर जो भी कुछ गलतियाँ हो, त्रुटियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।